पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम बैठक। पावर शेयरिंग फार्मूला PSDP पंजाब खसूसन जनूबी पंजाब के मामलात ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ शामिल। पंजाब से नदीम अफजल चंद और अली गिलानी पीपल्स पार्टी कमेटी का हिस्सा। हुकूमती कमेटी में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा आसिफ शामिल। मुज़ाकराती कमेटी पंजाब के इंतजामी ओहदों के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा इस वक्त कि आप एक हद से ज्यादा ओवर टैक्स्ड इकोनॉमी और रॉन्गली टैक्स्ड इकोनॉमी में और एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी में कोई फर्क करना चाहते हैं नहीं। एक और हुकूमती इत्तेहादी ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM पाकिस्तान ने बजट को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने ऐवान में बजट बहस के दौरान कहा कि बजट में तमाम टैक्स तनख्वाहदार तबके पर लगा दिए गए। जो लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं उन पर टैक्सेस नहीं लगाए गए। चंद हजार कमाने वाले पर सारा बोझ डाल दिया। अगर ऐसा बजट मंजूर हो जाता है तो समझ। बजट के बाद एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस लगा दिए। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 था 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती सार्फिन पर 355% तक का इजाफा। 301 से 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर 200 और 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 400 रुपए टैक्स आए। 501 से 600 तक के सार्फिन 600 रुपए अदा करेंगे। 5 किलोवाट से कम लोड वाले कमर्शियल सार्फिन 1000 और 5 किलोवाट या उससे जायद लोड वाले बिजली कमर्शियल सार्फिन। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के मामले पर वफाकी हुकूमत संजीदा हो, ऐसा न हो कि अवामी रद्द-ए-अमल बेकाबू हो जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर धमकी। कहा कि 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग मंजूर नहीं। बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आला KP को ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया कि एक माह में KP हुकूमत के ताउन से 1 अरब रुपए की रिकवरी की गई। पैसको की तनसीबात और अमले को पुलिस की सिक्योरिटी फराहम की गई। ताहम ईद उल अजहा में जीरो लोड शेडिंग का वादा वफा न हुआ। सूबे भर में 81 एहतजाजी मुजाहिरे हो चुके। मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में इजाफा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.94% का मजीद इजाफा हो गया। हफ्तावार महंगाई की सालाना शरह 78.23% पर जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते टमाटर 63 रुपए इजाफे से 159 रुपए फी किलो हो गए। आलू 5 रुपए, लहसुन 6 रुपए, अंडे 2 रुपए फी दर्जन महंगे हुए। चीनी, दाल, माश, आटा और बीफ के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी BTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत मुलतवी। फाजल जज ने रिमार्क दिए कि 27 जून से कबल फैसला करना है। अगर कोई फरीक हाजिर ना हुआ तो फैसला फिर भी करूंगा। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई। 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल मजोका ने 2 रोज में ट्रायल मुकम्मल होने पर हैरानगी का इजहार किया। जज अफजल मजोका ने रिमार्क किए कि अदालत ने नोट कर लिया कि प्रेशर के तहत ताखीर से शिकायत दायर की गई। समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि फरीकैन को आगाह कर दिया गया कि सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला 27 जून तक कर दिया जाएगा। फरीकैन को 27 जून के बाद मज़ीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। एपेक्स कमेटी में मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कमेटी में चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मंसूबाजात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक नया संग मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 80,000 की सतह उबूर कर गया। बजट के बाद से अब तक इंडेक्स 7,200 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़ चुका है। 100 इंडेक्स में एक साल में 37,851 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स ने 41,452 पॉइंट से सफर शुरू किया था।
100 इंडेक्स अब तकरीबन 91% बढ़ चुका। मार्केट कैपिटलाइजेशन रहमान लीग ख्वाजा साद रफीक ने सानिहा मदीन पर सवाल उठा दिए। कहते हैं तहकीकात करवाई जाएं कि मदीन सबात में होने वाला वाक़या तौहीन कुरान का है या सूबाई असबियत की सोची समझी साजिश। मालूम किया जाए कि पाकिस्तान को एक वहशी रियासत के तौर पर पेश करने का मज़मूम मंसूबा तो नहीं, रियासत मुत्तहिद होकर इस अनारकी को रोके। ऐसे सानहे पाकिस्तान की जंग हंसाई का बाइस बन रहे हैं। असम्बली जब बनी तो मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ख़ास तौर पे ये हिदायत की कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ का कोई हाल नहीं है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, उसका कुछ करें। मैं अपने वकला भाइयों बहनों की मौजूदगी में इस बात को आज दोहराता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द जो हमारे फौजदारी कवानीन हैं वो आपको एक बेहतर शक्ल में नज़र आएंगे। हमारा निज़ाम इंसाफ इंतहाई फरसूदा है, ख़ुसूसन फौजदारी क़वानीन का तो कोई पुरसाने हाल नहीं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। बहुत जल्द हमारे फौजदारी क़वानीन एक बेहतरीन शक्ल में नजर आएंगे। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए जंगी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लेकर आएं। इस वक्त पंजाब में दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है कि फ्री इमरान खान आपके प्रोटेस्ट होने चाहिए और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 लगा दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। सूबे भर में 7 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। अवामी आगाही के लिए दफ़ा 144 के नफाज की इतला आम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की बानी PTI की रिहाई के लिए आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। साबिक स्पीकर असद कैसर का कहना है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज होगा। उमर अयूब का कहना है कि पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज की मजम्मत करते हैं। पंजाब में हमारे कारकुनों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयां खिलाफ कानून कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तजारती, सकाफती, इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की शहादत पर ईरान के अवाम के दुख को दिल से महसूस करते हैं। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात यादगार रही। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट और कच्चे मिडाकों के खिलाफ ऑपरेशन और CDD को मजीद सहूलियात देने पर गौर। मुराद अली शाह ने कहा कि S4 मनसूबे का इफ्तिताह किया, अब मुझे सेफ सिटी पर काम होते हुए नजर आना चाहिए। सेफ सिटी के लिए इस माह के आखिर में CCTV कैमरों की शिपमेंट आ जाएगी। IG पुलिस सेफ सिटी मनसूबे के लिए जरूरी सहूलियात मुहैया करें। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज्यादा होंगे वहाँ पुलिस अफसरान को जवाबदेह करें।